चलिए अब बढ़ते हैं ग्वालियर की तरफ, जहां पर ग्वालियर जिले के मोहना में एक पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बेटी की खुशियों की खातिर उसकी शादी अनोखे तरीके से की, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि भीतरवार विधानसभा के नगर परिषद मोहना निवासी परिवार की 26 वर्षीय सोनल राठौर को लाइलाज बीमारी ने घेर लिया था। बेटी चलने फिरने में असमर्थ थी। वहीं कुछ दिन पहले पिता शिशुपाल राठौर ने बेटी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए उसकी शादी करने का फैसला किया। बाकायदा रिश्तेदारों को फोन करके बेटी की शादी में बुलाया, जिसके बाद मेहमान शादी में पहुंचे, लेकिन सबके मन में यही सवाल था कि आखिर दुल्हा कौन है। वहीं इस बीच जब बारात आई तो लोग हैरान रह गए। दरअसल दूल्हे के रूप में कन्हैया जी आए थे। कान्हा जी दूल्हा बनकर आए और उनके साथ बारातियों ने जमकर डांस भी किया। आतिशबाजी हुई, शादी की सारी रस्में हुई, फिर बेटी की विदाई भी हुई। हालांकि विदाई के बाद ही बेटी पिता के घर वापस आ गई और साथ में गोद में अपने पति के रूप में भगवान कन्हैया जी को भी साथ लेकर आई। बेटी की अनोखी शादी करने वाले पिता फिलहाल काफी खुश हैं। वहीं लोग भी लड़के की पिता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं हम भी यही कहेंगे, एक बेटी के पिता के तौर पर शिशुपाल राठौर जी किसी मिसाल से कम नहीं है। मेरी बेटी की 26 साल की उम्र है। 5 साल तक बहुत अच्छे से चलती फिरती थी और उसके बाद जो है 2001 से बीमार हुई। उस बीमारी के बाद में क्या है, जो 2019 तक तो थोड़ी शरीर इसका कपता था। 2019 से बेड रेस्ट हो गई। 26 साल उम्र हो गई है। कुछ लोगों ने हमको बोला कि इसकी शादी करके इसका कुंवारापन हट जाएगा। मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना, बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई। हम लोग भी भात मांगने गए। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया। बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की, रूपरेखा सारी रूपरेखाएं उन्होंने से की। बैंड से कान्हा जी की बारात मंगाई बड़ी धूमधाम से और बेटी की विदाई भी की। विदाई करने के बाद में कान्हा जी को साथ में रखा। पंडित जी को घर पर भामरा वगैरह का सारा प्रोग्राम हुआ। मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से प्रोग्राम किया। शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। एक्चुअली मैं भी विश्वास नहीं मान रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और सारी रस्में हुई, मेहंदी, हल्दी, माता पूजन और धान बुवाई जो होती है वो मैंने की, और डीजे से बारात लेके आना, सब जो पूर्ण रूप से जैसे कि शादी होती है पूरी तरह से वो हमने की। और काफ़ी खुशी है, काफ़ी विश्वास है हमारे बाके बिहारी जी पे, कान्हा जी पे, कि हमारी बहन बहुत जल्द ठीक भी होगी। ये 2 दिन पहले ही हम लोगों ने फैसला लिया था। कभी हम लोग को ये लगा नहीं कि शादी होगी। बहुत एंजॉय किया, सब किया, डांस वगैरह बहुत ज़्यादा ही एंजॉयमेंट किया था। जितनी उम्मीद नहीं थी ना, उतना हैप्पी हुए थे हम लोग। खुशियाँ तो बहुत सारी बनी थी, बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था। इतना सोचा भी नहीं था इतनी ज़्यादा खुशियाँ हुई थी। और फिर जितना अरेंजमेंट हो सका था 2 दिन में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हो गया था। ऐसे औरों की शादी में सालों से वो होता है, लेकिन दीदी की शादी में 2 दिन में अरेंजमेंट हो गए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जीजू आ गए, फर्स्ट जीजू हैं मेरे। सारी रस्में की थी, हल्दी की, मेहंदी की और माता पूजन, भात वगैरह, फलदान भी हुआ था कृष्ण जी का, सारी रस्में की। कैसा लग रहा है शादी का? अच्छा। शादी किससे हुई है तुम्हारी? कान्हा जी से। अब बच्ची है, जेनेटिक रूप से बीमार है और तकरीबन मुझे इसे बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ और बेड रेस्ट कर रही है। अब इसे समाज में हर माता पिता अपने ऐसी सभ्यता में जी रहे हैं कि हर माता पिता का एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं जो है बच्चे बड़े हों, उनके हाथ पीले हों, सब सारी चीज़ें जो है। तो वाकई ये एक अनोखी शादी थी, जहां पर एक लड़की के पिता ने अपनी बेटी की खुशियों के लिए भगवान श्री कृष्ण से उनकी शादी करवाई। और तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी और एक अनोखी तस्वीर दिखाई दे रही है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता इमरान खान से। इमरान खान, ये वाकई बड़ी ही खास शादी है, इसको लेकर वहां पर आसपास के लोगों में क्या कुछ बातचीत हो रही थी और क्या कुछ माहौल था, जरा विस्तार से बताएं आप। बिल्कुल भागीरथ, देखिए मैं आपको बता दूं कि भितरवार के मोहना निवासी शिशुपाल राठौर जो है, उनकी बच्ची पिछले 21 साल से लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी और उन्होंने करीब 5 से 6 दिन पहले एक प्लान बनाया कि कहीं ना कहीं जो एक दुख दर्द हरने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनसे इनकी शादी क्यों ना कराई जाए। तो ये प्लान बनाया। उसके बाद उन्होंने इस
श्री कृष्ण यानी कान्हा जी से उनकी शादी कराई। तो शादी होने के बाद बिल्कुल भागीरथ जी, आप सबसे बड़ी बात यह है कि शादी में जो परंपराएं होती हैं यानी कि जो रस्में होती हैं वो पूरी रस्में अदा की। बाकायदा उनके लड़की के दादा ने कन्यादान लिया, लड़की के मामा जो थे ग्वालियर निवासी उन्होंने फलदान चढ़ा, वो भात चढ़ाया, फलदान चढ़ा श्री कृष्ण जी का। यानी कि सारी रस्में जो शादी की होती है, मेहंदी हुई, धान गवाई हुई और छोटी बहन के द्वारा मांग भरी गई, सारी रस्में अदा की गई और बैंड वालों के साथ आतिशबाजी के साथ श्री कृष्ण जी की बारात भी आई बाकायदा जो नियम पर आती है। तो कहीं ना कहीं ये शादी मोहना के साथ साथ भागीरथ ग्वालियर जिला ही नहीं बल्कि पूरे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और चर्चा का विषय इतनी बन गई है कि अनोखी शादी देखने में आई है, क्योंकि एक जो आपको बता दूं भागीरथ जी की जो उनके पिता जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए कहते उनकी शादी कहीं हो नहीं सकती थी, लाइजाइज बीमारी से पीड़ित थी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ख्याल आया कि कुंवारी लड़की को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 26 साल उम्र हो गई है सोनाली राठौर की, इसकी शादी करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अंदर से ख्याल आता है और वो श्री कृष्ण से उनकी शादी करा देते हैं। तो ये शादी जो है वो एक चर्चा का विषय ग्वालियर जिला ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भागीरथ बन गई है। और इस शादी की चर्चा तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और एक पिता को लोग वहां पर पहुंच भी रहे हैं और उस बेटी से भी मिल रहे हैं जिसकी श्री कृष्ण से शादी हुई है। और श्री कृष्ण को वो गोदी में लेकर अपने मायके में यानी कि मायका के पिताजी के यहाँ ही वो लड़की रह रही है और उनका पूरा परिवार इतना खुश बिल्कुल नजर आ रहा बिल्कुल है इमरान, कि- आपको भी हम रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ शिशुपाल राठौर जी जुड़ गए हैं जो कि दुल्हन के पिता हैं, जो युवती हैं उनके पिता। शिशुपाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। शिशुपाल जी, आपको एक तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपकी बेटी की शादी हुई है, बहुत बहुत बधाई आपको। शिशुपाल जी, ये ख्याल कैसे आपके जहन में आया? क्योंकि तमाम तरह के सवाल होंगे जब आपने सोचा होगा कि मैं अपनी बेटी की शादी भगवान श्री कृष्ण से कराऊंगा, तो जब ये ख्याल आपने कुछ लोगों को ज़रूर बताया होगा आपके रिश्तेदारों में, उनका क्या रिएक्शन था? क्या किसी ने मना भी किया था? क्योंकि तमाम तरह की बातें होती हैं जब इस तरह की आप कुछ एक अलग हटकर करने की सोचते हैं आप। सर हमसे क्या है, किसी ने मना तो नहीं किया। बेटी क्या है मेरी 26 साल की है जी। और 21 साल इसको बीमारी से ग्रस्त हो गई है और जेनेटिक बीमारी है इसको। और जेनेटिक बीमारी के बाद में क्या है सर, काफी समय हो गया इलाज कराते कराते, दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है इसका जी। तो कुछ विचार ऐसा आया कि इसको पढ़ाई करके जो है ना कुछ रिलीफ मिल जाए भगवान के भरोसे। तो इसलिए अपने क्या ये विचार आया मन में कि भगवान से शादी कर देते हैं। अच्छा, आप तो रिश्तेदार वो जी बोलिए बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। जी वो सोचते हुए सर जो है ना हमने भगवान से शादी की इसकी। ठीक। अच्छा, आपने अपने रिश्तेदारों को आपने फ़ोन करके भी इनवाइट किया था इस शादी में, तो जब आपने उनको फ़ोन किया होगा, वो बताया होगा आपने कि मैं अपनी बेटी की शादी करवाने वाला हूँ, अपनी बेटी की शादी, उन्होंने आपसे पूछा होगा, फिर आपने बताया भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण से करवा रहा हूँ, तो उन रिश्तेदारों को क्या रिएक्शन रहता था शुरुआत में? उन रिश्तेदारों ने सर जो है ना बोला को बहुत अच्छी बात है ये तो, क्या लड़की वैसे शादी करने लायक तो है नहीं है, लेकिन जो भगवान के चरणों में चली जाएगी तो जो है कुछ उसको भगवान ही जैसे उसकी तकलीफ को ठीक करें। तो ये सोच के सभी लोगों ने बहुत अच्छा कहा। फिर सारे रिश्तेदारों को कॉल किया, सारे रिश्तेदार आए, उन्होंने बताया कि जो ये तो बहुत अच्छा माहौल हो गया। यहाँ जाके जो है हमने क्या रूपरेखा जो होती है सारी रस्में जो होती हैं वो सारी रस्में निभाते हुए शादी की है उसकी। अच्छा, शादी के समय जो दुल्हन के जो पिता होते हैं वो बड़े चिंतित होते हैं, वो सारी तैयारियों में उलझे रहते हैं और कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं, बड़ी व्यवस्थाएं रहती है दुल्हन के पिताजी को, और बड़े वो टेंस भी रहते हैं। तो क्या ये सारी व्यवस्थाएं और वो सारी चीज़ें जो एक पिता महसूस करते हैं शादी में, क्या इस शादी में भी आपको वैसे ही महसूस हो रहा था कि मुझे सारी व्यवस्था ठीक करनी है, समय बहुत कम है, मुहूर्त निकल जाएगा, तमाम तरह की सुविधाएं, जो बाराती आ रहे हैं मुझे उनको खुश रखना है, ये तमाम सारी चीज़ें, क्या आप इसको महसूस कर रहे थे आप? बिल्कुल साहब, ये मान के चले साहब, ये तो ये वैसे आम शादी में भी नहीं सोचता आदमी जितना हमने इस शादी में सोचा कि मतलब जो है कि सारी व्यवस्थाएं जो कि एट ए टाइम सारी व्यवस्थाएं 2 दिन के अंदर, जैसे कभी सालों से लोग आज सोचते सालों से नहीं हो पाता, जो हमने 2 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं कर दी। बहुत बढ़िया शिशुपाल जी, आपको एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा, और बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा कि आप एक मिसाल बन गए समाज में। शिशुपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इमरान खान आपके बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो एक अनोखी शादी दिखाई दी ग्वालियर में। अब ये शादी की धूम, ये शादी की खबर हर तरफ वायरल हो रही है और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो पिता हैं शिशुपाल राठौर, उनकी सोच को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिस तरह से उनके परिवार वालों की बात हमने सुनी, सभी परिवार वाले बहुत खुश हैं। बाकायदा बारात निकाली गई और शादी के जो भी सारे रिवाज हैं उसको पूरा किया गया। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।